All right, and today I am talk about logical instruction. Okay, what is the logical instruction, and what is working of logical instruction? Uh, I will discuss in lecture. So move to next page. Logical instructions only three types in a PLC: AND, OR, and XOR. Okay, these instructions provide two value according to AND operation, OR operation, and XOR operation. AND operation, the operation is S1 and S2 इक्वल टू क्या होता है क्यू, क्यू इक्वल टू हो गया S1 मल्टीप्लाई S2. ओके, S1 S2 के दोनों रिजल्ट जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं. जो मल्टीप्लाई होके आता है जीरो, जीरो मल्टीप्लाई जीरो जीरो, जीरो वन मल्टीप्लाई जीरो, वन जीरो मल्टीप्लाई वन, सॉरी जीरो, वन मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई इक्वल टू होता है वन. क्लियर? तो वन मल्टीप्लाई वन जो होता है वो ट्रू कंडीशन होती है, तीन कंडीशन फॉल्ट, लास्ट वाली कंडीशन ट्रू होती है. अगर ये कंडीशन सक्सेसफुल होती है तभी हमारा आउटपुट जनरेट होता है, अदरवाइज आउटपुट जनरेट नहीं होता. तो सबसे पहले देख लो कैसे होगा. हमारे पास S1 में वैल्यू एक एट रैंडम वैल्यू मैंने 2 उठा ली और S2 में वैल्यू डाल दी एक 4. ये डेसिमल वैल्यू मैंने चूज कर ली. इन दोनों को मैंने बाइनरी में कैलकुलेट किया. ठीक, बाइनरी में मैंने कैलकुलेट किया. बाइनरी में कैलकुलेट करने के बाद हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जीरो जीरो का मल्टीप्लीकेशन जीरो आता है, वन जीरो का मल्टीप्लीकेशन जीरो आता है, जीरो वन का मल्टीप्लीकेशन जीरो आएगा. टोटल आउटपुट क्या निकला? जीरो. ये टोटल आउटपुट जीरो है तो दैट मीन्स आउटपुट हमारा लो रहेगा, हाई नहीं होगा. ठीक है, अब ये कंडीशन जो है डिसकंटिन्यूटी कंडीशन है. देखो यहाँ पे S1 S2 की वैल्यू क्या हो गई? दैट मीन्स जीरो हो गई. एंड ऑपरेशन होने से S1 S2 की वैल्यू जो आउटपुट मिला हमको वो जीरो मिल गया. ठीक, अब हम देखते हैं एट रैंडम एग्जाम्पल मैं लेता हूँ दूसरा S1 में वैल्यू मैंने 2 डाल दी, S2 में भी 2 डाल दी, दोनों बराबर वैल्यू डाल दी. जो 1 0 का मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 1 0. दैट मीन्स आउटपुट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट में हमको एक वैल्यू मिली. जीरो वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए हमको, जीरो जीरो वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, और कोई भी वैल्यू बाय डिफॉल्ट मिली तो उस केस में हमारा आउटपुट जो होता है हाई होता है. अब दो हो सकता है, तीन आ जाए, चार आ जाए, पाँच आ जाए, छः आ जाए, आठ आ जाए, नौ आ जाए, जो भी आउटपुट आ जाएगा. तो यहाँ 1 0 जो है वो जो कोड है वो 2 का है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा. दैट मीन्स आउटपुट में 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, इसका मतलब आउटपुट हमारा हाई हो जाएगा. ठीक है, तो ये चीज वो बताता है एंड ऑपरेशन. इसी तरह से एक्सओर ऑपरेशन में क्या होता है? एक्सओर ऑपरेशन जो होता है जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो, इनको हम जीरो जीरो को ऐड करेंगे, जीरो वन जीरो को ऐड करेंगे, वन वन जीरो वन को ऐड करेंगे वन. तो ये कोड जो मिल जाता है वो 6 का कोड होता है. इसका मतलब आउटपुट हाई हो जाएगा. यदि यहाँ पे क्यू की वैल्यू जीरो 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 हो जाती सब तो आउटपुट उस केस में लो रहता है. ठीक है, इसी तरह से एक्सओर का ऑपरेशन होता है S1 बार S2 मल्टीप्लाई प्लस S2 का बार इंटू S1 और इक्वल टू क्यू. लेकिन इसमें दो चार को हम लोग क्या करते हैं, एक्सओर गेट की कंडीशन के अकॉर्डिंग रखते हैं, क्योंकि एक्सओर गेट होता है वो जीरो जीरो पे जीरो देता है, वन वन पे जीरो देता है, और अदर कंडीशन पे वन वन देता है. तो यहाँ पे देखो जीरो जीरो कंडीशन में क्या देना चाहिए इसको? देखिए जीरो जीरो कंडीशन है भाई, तो जीरो जीरो कंडीशन में जीरो ही मिलेगा. वन जीरो की कंडीशन में क्या मिलता है? वन जीरो की कंडीशन में, जीरो वन की कंडीशन में हमको वन मिलता है. देखो ना, जीरो वन तो मिला वन, वन जीरो तो क्या मिला? वन. तो यहाँ पे क्या हुआ? वन जीरो वन, जीरो वन वन. क्लियर? तो इसलिए एड्रेस जो कोड बन गया ये बन गया 6 का कोड. इसका मतलब आउटपुट हाई हो जाएगा. यदि वैल्यू जीरो रहती तो आउटपुट हमारा हाई ना रहता. ठीक, टोटल वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए हमारी, कुछ तो उसका डेसिमल में कोड आना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास देखो 1 1 0, तो इसका मतलब 6 का कोड आएगा, आउटपुट हाई होगा. ठीक, अब ये जो एंड इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे वही चीज बता रहा है कि S1 S2 ये जब तक इक्वल टू नॉट जीरो, इसका कंडीशन वो ट्रू होगी और आउटपुट हाई होगा. कंटिन्यूटी कंडीशन जो होती है वो आउटपुट हाई को बताती है. डिसकंटिन्यूटी कंडीशन जो होती है वो आउटपुट लो को बताती है. ठीक है, S1 S2 जगह जीरो हो जाता है. देखो ये फर्स्ट एग्जांपल जो है मैंने जहाँ कर्सर है इसमें क्यू की वैल्यू सारी जीरो हो गई. ठीक है, इस वजह से डिसकंटिन्यूटी कंडीशन बन गई. अदर कंडीशन जितनी भी मैंने एग्जांपल ली वो कंटिन्यूटी कंडीशन है, उसमें कहीं भी S1 S2 की वैल्यू जीरो नहीं है, इक्वल टू जीरो के नहीं है. दैट मीन्स कंटिन्यूटी कंडीशन और आउटपुट हमारा ट्रू रहेगा. क्लियर? तो इस हिसाब से हमको सारी चीजें करनी पड़ती. अब बात करते हैं जिगर LD पूर्ण विराम, हिंदी में जिसे कहते हो. ठीक है, LD और पूर्ण विराम जैसे लगाते हो और के साथ, एंड के साथ, तो उसमें हमको मिलता क्या है? कोई भी जो जिसका फंक्शन लगाओगे हमको और ये और मिलता है, और फंक्शन निकल के आ जाएगा. ठीक है,
अगर ये देखो LD और उसके पूर्ण विराम लगा साथ में, ठीक है। तो इसको जैसे ही करोगे तो ये हमारा आ जाता है और गेट। आप LD और या एंड के साथ ये इंस्ट्रक्शन लगाते हो, एंड वाला जो सिंपल होता है सिंबल इसके साथ जगह जोड़ देते हो, तो ये इंस्ट्रक्शन जो होता है कमांड होती है, ये इंस्ट्रक्शन है सारे, ठीक है। जब PLC में तुम डालोगे तो वो आ जाएगा निकल के बाहर, ठीक। तो ये क्या होता है, एंड इंस्ट्रक्शन में होता है। इसी तरह से और इंस्ट्रक्शन बनाना हो तो ये आपको स्क्वायर इसकी पावर लगानी पड़ती है, ठीक। LD की पावर, और की पावर, एंड की पावर लगाओगे तो आपको और इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। मतलब और का क्या होता है, एक्जॉर वाला, एक्जॉर इंस्ट्रक्शन मिलेगा, क्योंकि इस पर पावर लगी तो LD और एंड पावर, ये ऐसा इंस्ट्रक्शन अगर एंटर मारते हो तो तुमको एक्जॉर मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल हमारा जो अगर आउटपुट ट्रू है तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, हाई। आउटपुट फॉल्स है तो आउटपुट मिलेगा 0। आउटपुट हमको ट्रू कब मिलेगा, आउटपुट ट्रू तब मिलेगा जब आउटपुट की वैल्यू 0 नहीं आएगी, तभी आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज आउटपुट फॉल्स होगा। क्लियर। फॉल्स कब होगा, जब S1 S2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल में तुमको लिया, जहां मेरा कर्सर है देखो यहाँ पे Q की वैल्यू सारी 0 हो गई। इस वाले एग्जांपल में देखो 2 की वैल्यू S1 S2 में जब मैंने 2 वैल्यू डाली तो उसमें आउटपुट ट्रू मिला, 2 मिला, दैट मीन्स ट्रू है, 0 नहीं मिला, ठीक है। तो कोड हमारा बाद में एग्जीक्यूट कर लेना है कि 2 वाला आ रहा कि 0 वाला, तो इसमें तो इक्वल टू 0 ही आएगा। इसमें तो 2 का कोड है तो 2, इसमें 6 का कोड मिला तो 6, तो 6 एक ट्रू वैल्यू है, ठीक है। इस केस में आउटपुट हमारा हाई रहेगा, ठीक। तो ये चीजें हम लोग करके अभी आपको दिखा देते हैं किस तरह से हैं। इसके लिए हमको ओपन करना पड़ेगा ISP सॉफ्ट और कॉम मैनेजर। मैं ओपन कर देता हूं, और मेरा ड्राइवर 3 तो मैं इसका स्टार्ट कर देता हूं, ओके कर देता हूं, और इसका वेट करता हूं ओपन होने का। जैसे ओपन हो जाता है इसको मैं आपको करके एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं, ठीक है। प्रोग्राम न्यू के, और API फंक्शन क्लिक कर लेते हैं हम लोग। तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन जो हमको निकालना है वो यहाँ से निकाल सकते हो आप, यहाँ से भी आपके लॉजिकल इंस्ट्रक्शन निकल आते हैं ये, ठीक है। ये तुम्हारा एंड है, ये तुम्हारा और है, ये तुम्हारा एक्जॉर है। तो अगर यहाँ क्लिक कर दोगे तो एंड इंस्ट्रक्शन निकल के ये देखो आ गया एंड, ठीक है। दूसरे पे अगर आप क्लिक कर देते हो इस वाले पे जो पूर्ण विराम वाला था, तो ये आपका निकल के आ जाएगा, इसके पैरेलल डालोगे ये तुम्हारा क्या है और इसी के साथ आता है एक और, ये तुम्हारा होता है एक्जॉर, ये तुम्हारा एक्जॉर आ गया। क्लियर। ये एक्जॉर हो गया, सबसे पहले एंड, फिर और, फिर लास्ट वाला एक्जॉर, ये सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, कमांड डाल सकते हो। कमांड डाल के एक बार दिखा देता हूँ आपको, देखो मैं दिखाता हूँ इसको। LD एंड निकालना है तो एंड वाला शिफ्ट दबा के आपको 7 लेना है। 7 जैसे शिफ्ट दबा के 7 करोगे मारोगे तो ये आ जाएगा। और इसी तरह से आप डालते हो कि LD पावर लगाते हो, शिफ्ट दबा के आप 6 जैसे एंटर मार, सॉरी इनवैलिड, पावर लगा के C के स्पेस में ऊपर ये लगाया और LD मार दिया तो ये गया, एक्जॉर आ गया। अब हमको निकालना है यहाँ से LD, पूर्ण विराम दो उसको, एंटर मार दो तो एंड आ जाएगा, सॉरी और आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से सारे इंस्ट्रक्शन हम लोग ला सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया। दूसरा आप और इंस्ट्रक्शन के साथ भी ला सकते हैं इसी चीज़ को। अगर आप कहो कि और लाना है तो और लिखोगे, और के साथ जो भी सिंबल ऐड कर दोगे उसके पीछे वाला वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर जाएगा। और लिखा, ये और लगा के मैं पावर मार देता हूँ शिफ्ट के साथ, एंटर कर दूंगा तो ये एक्जॉर आ जाएगा। यदि और लिख के मैं कोई भी इंस्ट्रक्शन लिख सकता हूँ, और लगा के मैं एंड लगा देता हूँ तो एंड गेट लाएगा। अब ये देखो और लगा के मारा ना, और लगा के क्या होता है, और गेट हमेशा प्लस होता है, तो मतलब A + B, तो मतलब हमारा क्या हुआ, एक्जॉर और एंड का और गेट बन गया, ठीक है। इस तरह से होता है।
अब इसी तरह से अगर मैं एक और लगा के और मार दूंगा, और लगा के अगर मैं कर देता हूँ और को और से कर देता हूँ, तो ये ठीक है, ये करते एंटर जैसे मारूंगा मैं, तो ये देखो नीचे तीनों सब और गेट में होंगे। एंड गेट में करता अगर मैं, तो एंड गेट में दो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं। इसके बाद अगर मैं एंड लगाता, एंड पावर के साथ, तो सीरीज में रख देता। क्लियर? तो एंड गेट क्या होता है, ए डॉट बी, तो मतलब ए और बी दोनों सीरीज में रखेंगे। ठीक, और का मतलब होता है ए प्लस बी, तो ए ऊपर रखेंगे, बी उसके पैरेलल में लगाएंगे, तो वही होता है। ठीक है, उसी तरह से काम करता है। एलडी डाल के रखोगे तब भी आ जाएगा। एलडी तो हमेशा सीरीज में चलता है, पैरेलल में नहीं। ठीक है, और अगर मुझे पैरेलल लगाना है, उसके बाद देखो अगर मुझे पैरेलल लाना, तो मैंने इस पर क्लिक किया ना, इस पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन ले लिया, यही वाला, और इस पर क्लिक किया मैंने, इसको देखो, इसको बीच में सेट कर रहा हूँ, ये पैरेलल 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 आना चाहिए। ये देखो पैरेलल का ये आया पैरेलल, ऐसे क्लिक कर दूंगा एलडी के साथ, तो देखो पैरेलल दे दिया। इसके पैरेलल जितने भी पैरेलल निकालना चाहते हो पैरेलल निकाल दो, देखो आ रहा है ना पैरेलल, इस तरह से पैरेलल निकाल देते हैं। ठीक है, कमांड छोड़ो और ये सब डिलीट करो। ये सारी चीज़ें हो गई इंस्ट्रक्शन के साथ निकालने वाली। मैंने तुमको इंस्ट्रक्शन बता दी, ये सारे इंस्ट्रक्शन जो मैंने बताया। ये नीचे देखो लिखा ना, एल डी आई, और आई, एल डी एंड, ओ और एंड, ठीक, एल डी और एंड, ये सारी चीज़ें मैंने तुमको बताई कैसे इंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं इसके। अब ये 32 बिट के साथ होता है डी, ये 16 बिट का एड्रेस है, ये 32 बिट होता है। जब हमको 32 बिट पे काम करता है, लार्ज डाटा होता है तो 32 बिट पे लगते हैं, 16 बिट होता है जब स्मॉल डाटा होता है। सेंसर से डाटा जब आता है, एनालॉग सेंसर वाले, तो उसमें हम लोग 32 बिट पे काम करवाते हैं, 16 बिट पे नहीं। ठीक है, तो डाटा के अकॉर्डिंग काम करवाते हैं जहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इंस्ट्रक्शन कैसे काम करते हैं एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको फटाफट। तो मैंने एल डी लिया, एल डी एंड के साथ एंड इंस्ट्रक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, एंटर मार दिया। क्लियर? तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, S1 में वैल्यू मैं एक बार 2 डालता हूँ, एंटर। ठीक, दोनों में मैं 2 वैल्यू डाल दी। अब ये सॉरी, यहाँ पे मैं D0 ले लेता हूँ, चाहे डेसिमल। अब यहाँ आपको देखना पड़ेगा, इसमें डेसिमल दे रहा है, तो मैं फंक्शन F1 प्रेस करो और इसकी स्पेसिफिकेशन खोल दो। स्पेसिफिकेशन खोल दो कि यहाँ पे डेसिमल वैल्यू भी दे सकते हो, नंबर में मतलब दे सकते हो वैल्यू 1 2 4 5 6 7 8 10, और डी या सी या डी या ये जो @ वाले लिखे हैं, ठीक है, ये होते हैं इंडेक्स रजिस्टर। तो इस पे बताएंगे कैसे काम होता है। KNN हेक्साडेसिमल में कोड दे सकते हो, हेक्साडेसिमल में आपको देना तो हेक्साडेसिमल में दे दो। ये सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। कह रहा 32 बिट का अगर काउंटर काम कर रहा है तो उस इंस्ट्रक्शन में हम लोग ये इंस्ट्रक्शन का हेक्साडेसिमल का यूज कर सकते हैं, DLD का। ठीक है, DLD में आपको काम करना पड़ेगा 32 बिट के। ठीक है, C200 से 200, क्योंकि हाई स्पीड काउंटर है उसमें बात कर रहा है। ठीक, तो ये इंस्ट्रक्शन कह रहा है एंड इंस्ट्रक्शन होता है, ये कह रहा और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन और होता है, ये लॉजिकल इंस्ट्रक्शन XOR होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें उन्होंने बता रखी है। S1 S2 कह रहा है अगर रिजल्ट 0 रहा तो कंटिन्यूटी नहीं होगी, और अगर इनेबल हो जाता है तो उस केस में कंटिन्यूटी रहती है। तो कह रहा LD हैशटैग अगर यूज करना है तो डायरेक्ट कनेक्शन विद बस, जब बस के साथ कनेक्शन रहता है तो आपको LD हैशटैग यूज करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के बारे में। इसके मैनुअल के बारे में भी सारी चीज़ें देख सकते हो आप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया, एक मैंने आउटपुट डाल दे दिया, यहाँ पे आउट डाल देता हूँ, आउट Y0 एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक LD कमांड लाता हूँ, इंसर्ट करता हूँ इसको। यहाँ से कॉन्टैक्ट उठाया मैंने, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डाल दिया, यहाँ पे मैं M1000 डाल लेता हूँ। M1000 ऐसी बिट होती है जो हमेशा ऑन रहती है। ठीक है, इसको जैसे ही डाउनलोड करोगे आप, मेरा ड्राइवर सारा सेटअप है पहले से, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, आप अपना सेटअप कर लेना। ठीक है, डाउनलोड होगा, ऑनलाइन मोड में जाना है, ऑनलाइन मोड पे आने के बाद वाला सब ओके कर लेना, रन PLC मोड में, और ये इनेबल कर देना है, ओके। तो एंड यहाँ पे वैल्यू देंगे, वैल्यू जैसे डालते हैं देखो क्या होगा, चेंज करो वैल्यू चेंज करो, यहाँ पे आप डालोगे, मैं डालता हूँ एंटर 2, कर एंटर 2 हो गया, और फिर उसके बाद फिर से एंटर कर देता हूँ 2। अब 16 बिट पे काम करो तो 16 बिट हमारा रहेगा, 32 बिट पे होता तो 32 बिट। अब देखो आउटपुट हमारा ही हो गया। अब 2 का बाइनरी देखो, यहाँ पे आप 2 का बाइनरी देते तो 1 0 ही आता है एंड गेट में, 0 0 × 1,
अब अगर यहाँ पे 2 और 4 दूंगा तो ये देखो आउटपुट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आउटपुट हमारा 0 इक्वल टू 0 हो गया, दैट मीन डिसकंटिन्यूटी आ गई। यहाँ पे आउटपुट हमारा इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल टू 0 नहीं है। दो क्या, अब ये S1 में वैल्यू 2 है और S2 में भी 2 है ना, तो कंटिन्यूटी कंडीशन क्या है, 2 बराबर नहीं है 0 के। 2 क्या बराबर है या इक्वल है 0 के? नहीं, नॉट इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, अब इसमें देखो ये ट्रू हो गई कंडीशन। अब इसमें मैं 2 पढ़ा है, नीचे वाले में 4 डाल देता हूँ। क्या आउटपुट ऑफ हो गया? आउटपुट ऑफ हो गया। ओके, तो एंड ऑपरेशन इस तरह से काम होता है। ये बाइनरी बिट में काम करता है। किसमें काम करता है? बाइनरी बिट में। क्लियर? अब इसी तरह से और भी देख सकते हो आप, ऑनलाइन एडिट कर सकते हैं। और देखना है तो मैं ये वाला इंस्ट्रक्शन हटा देता हूँ और इंस्ट्रक्शन लगाने के लिए मैं एक स्पेस दे देता हूँ, सॉरी, शिफ्ट के साथ ये लगाया। क्लियर? और ये आ गया इंस्ट्रक्शन, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो एंड इंस्ट्रक्शन आप देख चुके हो लॉजिकल में। अब इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ, इसको भी आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। तो कह रहा है 2 और 4 कितना होता है? 6 होता है ना भाई। देखो यार, ये देखो मैंने और ऑपरेशन लगाया, तो और ऑपरेशन में देखो क्या होता है, 2 और 4 को जगह डालोगे तो ट्रू वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि 1 1 आ रहा है ना, 6 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। 0 अगर हो जाता है, टोटल फंक्शन 0 हो जाता तो हम लोग कहते चलो ठीक है भाई, काम नहीं हो पाएगा। तो इसमें 0 नहीं होगा, क्योंकि देखो क्या होता है, 0 0 ऐड करोगे 0 आएगा, 1 0 ऐड करोगे 1 आएगा, 0 1 ऐड करोगे 1 आएगा। क्लियर? तो इस तरह से इसमें ऑपरेशन हमको ओवरऑल करना होता है। अब हम बात करते हैं इसी तरह से। अब इसमें देखो अगर इसको ऑफ कराना है, ऑफ कब रहेगा? जब 0 0 वैल्यू रहेगी तभी ऑफ रहेगा। ठीक, और इंस्ट्रक्शन कब सेम काम करता है? जब 0 0 वैल्यू रहेगी। यहाँ पे जैसे हम 0 0 कर देते हैं, सॉरी, एंटर कर देते हैं 0, आउटपुट हमारा ऑफ हो गया। ठीक है, तो इक्वल टू 0 हो गया ना, सारा आउटपुट हमारा 0 हो गया, तो आउटपुट 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से दूसरा फंक्शन तुम डाल सकते हो, यहाँ से पावर वाला फंक्शन दे सकते हो। पावर फंक्शन ये रहा, पावर मैंने लगा दी, एलडी की पावर एंटर करता हूँ, ये हमारा निकल के आ जाता है पावर वाला। तो ये होता है एक्सॉर गेट। ठीक है, ये वाला डिलीट कर देता हूँ। अब इसको मैं कर लेता हूँ, एक्सॉर गेट को भी दिखा देता हूँ आपको कैसे काम करता है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। तो वैल्यू जब ट्रू होगी तभी आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये हो चुका है डाउनलोड। इसमें मैं वैल्यू देता हूँ। इसमें मान लो मैंने 5 दिया, तो 5 का बाइनरी आपको निकालना पड़ेगा, और दूसरे में मैंने 6 को एक्सॉर गेट करना पड़ेगा आपको। कह रहा है 5 और 6 जगह ऐड करते हो दोनों को तो 11 होता है टोटल। कितना होता है? 11 का बाइनरी जगह निकालते हो तो 1 ही 1 आता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जब निकालते हो तो आउटपुट वहाँ पे आपको हाई मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप काम कर सकते हो ओवरऑल। ठीक है, जब 5 6 का एक्सॉर करोगी तो वैल्यू निकल के आएगी ना, इक्वल टू 0 तो होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या? ट्रू कंडीशन। अगर इक्वल टू 0 हो जाती है दैट मीन्स फॉल्स कंडीशन, उस केस में आउटपुट हमारा हाई नहीं होगा। क्लियर? तो इस तरह से ऑपरेशन कराना। अब इसी तरह से देखो क्या होता है, एंड ऑन और एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड देखना चाहोगे? ये होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, ये सारे एंड ऑपरेशन है। ये वाली रो जो है कॉलम एंड ऑपरेशन, उसके बाद ये वाले सारे और ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशन होते हैं कौन से? ये सारे ऑपरेशन जो होते हैं इसके साथ एक्सॉर ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन बताया, ये इंस्ट्रक्शन जो कुछ है। ठीक, इसी के साथ डी भी होता है। ये आप डी एंड भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये केवल 32 बिट में 32, वो जो पीछे देखो ये 16 बिट का था, ये 32 बिट का एड्रेस है। तो 32 बिट में आप कैसे करोगे? देखो मैं बताता हूँ, एंड ऑपरेशन 32 बिट का कैसे काम करेगा। 32 बिट का ऑपरेशन जब काम करता है तो एक एड्रेस हमको S1, अब S1 चाहिए 32 बिट, S2 भी चाहिए 32 बिट। ठीक, और मैंने इसमें एंटर किया 0, दूसरी वैल्यू मैंने एंटर की। अब जैसे D0 डाला तो D0 जो है वो हमारे पास कितना है? 16 बिट का। पर ये S1 की वैल्यू, S1 पूरा स्टोरेज कितना है S1 के पास? S1 के पास स्टोरेज है 32 बिट, और D0 मैंने एड्रेस दिया वो है 16 बिट का। इसका मतलब एक एड्रेस हमको छोड़ना पड़ेगा बीच में, तब वो 32 बिट बनेगा। तो मतलब D0 के बाद क्या था? D1। तो D1 छोड़ के नेक्स्ट एड्रेस जो डिसाइड करेंगे वो S2 में डिसाइड करेंगे, तो वो हो जाएगा D2।
अब D2 के बाद अगर कोई डिसाइड होगा तो D3 नहीं होगा, D4 होगा, क्योंकि D3 और D2 मिला के 32 बिट बनेगा, 16-16 बिट के दोनों बनेंगे। ठीक, तो S2 में 32 बिट का हो गया, तो D के साथ कभी भी एड्रेस डालोगे डेल्टा PLC में तो एक एड्रेस का गैप दे के डालोगे, क्योंकि वो 32 बिट एक्सेप्ट करता है, दोनों का स्पेस लेता है। तो D0 D1 का स्पेस जो है वो S1 के पास है, D2 और D3 का स्पेस जो है वो S2 के पास है। अगर आप कहीं पे D3 डाल देते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन जो है वो रॉन्ग एप्लीकेशन, रॉन्ग कैलकुलेशन देगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको काम कराना है। तो ये ऑपरेशन हुआ, ठीक है। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया। अब यहाँ पे मैं देखो वही वैल्यू दूंगा, सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं होगी। चेंज करते हैं वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे 2 देता हूँ, अगर मारता हूँ 4 लेता हूँ, देखो आउटपुट हमारा लो है, लो है ना। और यहीं पे जगह मैं 2 कर देता हूँ तो आउटपुट हमारा हो जाएगा। 2 वैल्यू ऐड करते हो तो क्या आता है, 2 ही आ जाता है। ठीक है, बाइनरी में 2 को ऐड करोगे क्या बनेगा, 4, और 4 जब होगा तो 4 का कोड क्या होगा, 1 0 0 100। ठीक, अब उसमें क्या होता है 100 क्या तुम्हारा देखोगे 100 का किसका कोड है, 4 का। 4 इक्वल टू 0 है कि नहीं, नहीं 0 है, इसका मतलब कंटिन्यूटी कंडीशन है। ठीक है, और अगर हमारे पास 4 इक्वल टू 0 हो जाता तो वो तो कंडीशन अगर होती तो हमारी वो फॉल्स डिसकंटिन्यूटी कंडीशन होती, बट ये कंडीशन ट्रू है कि 4 जो है इक्वल टू 0 के नहीं है, दैट मीन्स कंटिन्यूटी कंडीशन है। और कंटिन्यूटी कंडीशन में हमारा जो आउटपुट रहता है ये S1 S2, तो मतलब 4 इक्वल टू नॉट 0 कंटिन्यूटी कंडीशन एंड गेट लॉजिक स्पेसिफाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आउटपुट को हाई कर देता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो इस तरह से एंड का होता है और का भी होता है, तो मैंने तुमको सारे बता दिए। ठीक है, एंड का भी देखो, तो ये ऊपर वाले सारे कितने थे, 16 बिट के थे। जब डी लग गया इनके साथ तो ये कितने बन गए, 32 बिट के बन गए। क्लियर? तो इस तरह से आप ऑपरेशन निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। फ्लोटिंग वाले कंपेरिजन बता दिए गए हैं और बी वाले तुमको कंपेरिजन, ये जितने डी के साथ कंपेरिजन है सब कंपेरिजन फंक्शन है। फ्लोटिंग कंपेरिजन फंक्शन, ATMR क्या होता है, जेड कंपेरिजन, जोन कंपेरिजन, ये सारे इंस्ट्रक्शन मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, तो ये आप सब जाके प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो। ठीक है, ये सारे कंपेरिजन मैं बता सकता हूँ, और ये आज मैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शन भी आपको बता ही दे रहा हूँ। क्लियर? तो ये इंस्ट्रक्शन आपको सारे मैं बता चुका हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी। अब हम लोग बात करते हैं स्मार्ट फंक्शन की। स्मार्ट फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन है? स्मार्ट फंक्शन में हम लोग देखेंगे, स्मार्ट फंक्शन में देखो एंड के साथ, इसके साथ डी एंड भी आता है। तो एंड के जितने ऑपरेशन होते हैं इसमें से तुम चाहे डी एंड चूज करो। डी एंड चूज करोगे तो उसके लिए डाटा रजिस्टर का गैप दोगे। देखो यहाँ पे D21 है तो D23 दिया, बीच का D22 S1 के साथ है, फिर D23 है तो उसके बाद D24 भी होगा। आगे एड्रेस जब डिसाइड करोगे D25 डिसाइड करोगे एस नेक्स्ट एंड गेट के लिए। ठीक है, तो ये लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, ये सारे इसमें से आप कोई भी ले लेते हो सेम ही काम करेंगे सारे के सारे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई अलग काम करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? अलग नहीं काम करेगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो ये सारे एंड गेट हैं, एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन, ये सारे हमारे पास और लॉजिक इंस्ट्रक्शन, ये हमारे एक्सॉर लॉजिक इंस्ट्रक्शन। तो जो प्रोसेस पहले मैंने बताया है ये इन वाले लॉजिक के लिए, वही प्रोसेस इन इंस्ट्रक्शन पे भी लगता है। ठीक है, एंड के लिए जो बताया वही ऑपरेशन एंड के लिए लगेगा, एक्सॉर के लिए बताया वही कंडीशन सारी फॉलो करेगा एक्सॉर गेट, और जो और वाला एक्सॉर वाला होता है वो एक्सॉर गेट फॉलो करेगा, और वाला फॉलो करता है। तो ये इंस्ट्रक्शन अप्लाइड इंस्ट्रक्शन होते, API फंक्शन होते। वेंड सबका आउटपुट भाई एंड पीछे लगा ना, सबके देखो एंड लगा है तो मतलब एंड की तरह काम करेगा। ये वर्ड होता है। ठीक, ये तुम्हारा क्या होता है, ये विदाउट वर्ड, ये वर्ड W के साथ जो लगा होता है वर्ड वाला होता है, वर्ड एंड वेंड पी। API फंक्शन होता है वेंड पी, तो वेंड पी दोनों सेम तरह काम करते हैं, आउटपुट दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, डी एंड पी ये भी दोनों सेम ही काम करते हैं, एंड या डी एंड वो भी दोनों सेम ही काम करते हैं। समझ रहे हो? तो इस तरह से ओवरऑल फंक्शन काम करते हैं। आप वेंड डालोगे, एंड पी डालोगे, डी एंड डालोगे, सबका आउटपुट आपको सेम ही मिलेगा। देखो यहाँ पे मैंने 2 4 डाला है ना, अब 2 4 एंड के साथ निकालोगे तो क्या आता है, 0 आता है ना।
भाई 2 4 को ऐड करते हो तो एंड के साथ 0 आता है, पीछे देखो, ये देखो 2 4 को ऐड करता है तो आउटपुट 0 मिला है ना, तो देखो सब इसमें क्या है, आउटपुट 0, D3 में आउटपुट 0, D5 में आउटपुट 0, D7 में आउटपुट 0, D9 में आउटपुट 0, सब में आउटपुट 0 ही मिलेगा। तो ये सेम ही होते हैं सब, सेम फंक्शन और सेम वर्किंग इनकी होती है एंड के साथ, वेंड वेंड पी, डी एंड पी। क्लियर? जैसे इंस्ट्रक्शन लिखते हो बाहर निकल के आ जाते हैं। ठीक, आप जगह वहाँ पे डी एंड पी लिखते हो, वेंड पी लिखते हो, जो भी आप यहाँ पे, जैसे मैं लिखता हूँ, एंटर कर देता हूँ मैं यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ वेंड पी, और जैसे एंटर मारूंगा ये फंक्शन निकल के आता है। क्लियर? तो इस तरह से सारे इंस्ट्रक्शन मैंने बता रखे हैं आपको, ये इंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो, मैंने दिखा भी रखे आपको। ठीक है, तो आप लोग भी कुछ मेहनत करो, ठीक है, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और कोई नहीं। बट ये जिस तरह से मैंने देखो यहाँ पे आपको फंक्शन दे रखा है, सारी वैल्यू 2 4 वैल्यू 0 आउटपुट देती है, इसलिए क्या है 0 आ रहा, आउटपुट हमारा नहीं चलेगा। ठीक, आउटपुट यहाँ पे 0 आएगा, सारी देखो 0 दिखा रहा है, D3 D5 D7 D9। यही 2 4 वैल्यू जब ऐड होती है तो बनता है 4 2 6, तो देखो 6 आ रहा है। ठीक है, 6 का आउटपुट यहाँ पे मिलेगा आपको। क्लियर? तो ये होता है एंड के साथ। तो इसी तरह से ये आपको दिख रहा है ना, इसके साथ डी, फिर और डब्लू मतलब वर्ड डाटा, ये 32 बिट डाटा होता है। ठीक, डबल वर्ड वाला, इसको कहते हैं डी और को डबल वर्ड, इसको कहते हैं वर्ड, इसको कहते हैं सिंपल 16 बिट का रजिस्टर। ये ऑक्जॉर गेट जो होता है डब्लू के साथ, डी ऑक्जॉर पी, ये एपीआई फंक्शन होता है। डी ऑक्जॉर पी तुमको यहाँ मिल जाएगा, एपीआई फंक्शन होते हैं सब, दिखा देता हूँ कहाँ से। एपीआई फंक्शन देखते हो, ये इस पर क्लिक किया मैंने, ये है, इस पर क्लिक कर दो तो एपीआई फंक्शन खुल जाएगा। तो एपीआई फंक्शन फॉर अर्थमेटिक में जाओगे, यहाँ देखो डी एंड पी, और पी, डी और पी, एक्जॉर वर्ड के साथ जितने इंस्ट्रक्शन है मैंने सारे बता रखे भैया। ये एक्जॉर, डी एक्जॉर, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मैं आगे बता दूंगा, NEG वाले। ठीक है, और तो ये सारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये सारे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लिकेशन सब इंस्ट्रक्शन सारे बता दूंगा ये। ठीक, तो ये आप देखो, ये लॉजिकल इंस्ट्रक्शन मैंने तुमको बता दिए यहाँ से सारे, और एक्जॉर, डी ऑक्जॉर सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, आप यहाँ से इसके मैनुअल में भी देख सकते हो, ये देखो यहाँ मैनुअल देखो इसका, वाइंड देखो, जैसे मैंने वाइंड सर्च किया है, वाइंड मिल गया हमको, ये देखो वाइंड आ गया। ठीक, तो ये इसका DVP ESE2 जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पे इसका ये मैनुअल है, और मैनुअल के अकॉर्डिंग मैंने ये वेंड पी देखो सारा इंस्ट्रक्शन उन्होंने बता रखा है कि आप देखो ये 32 बिट का डाटा रजिस्टर है, तो 32 बिट के लिए क्या यूज करोगे। ठीक, सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हो। S1 में S2 के 2 वैल्यू को एंड गेट के लिए यूज करता है। ठीक, तो दोनों वैल्यू को एंड में मिक्स करके वो डाटा बाइनरी नंबर में ट्रांसमिट करता है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो डी एंड पी भी है। ठीक, 32 बिट के लिए डाटा डिसाइडेड हो रहा है। तो यहाँ पे देखो आप 32 बिट में डाटा देखो किस तरह से हो रहा है। यहाँ B0 से B15 तक कौन काम करेगा, D10, फिर D10 के बाद कौन काम करेगा, D11। वो कहाँ से काम करेगा, B15 से उठेगा D31 तक, तो वो करेगा यहाँ पे D11। ठीक, S2 में देखो क्या है, D21 है ना, तो D21 मतलब D20, और फिर उसके बाद कौन काम करेगा, D21 काम करेगा। फिर D14 में देखो क्या है, 41 है, फिर उसके बाद 40। तो ये एड्रेस इस तरह से 32 बिट डाटा में एक डाटा रजिस्टर आपको गैप देके ही छोड़ना पड़ता है, क्योंकि 32 बिट 2 डाटा रजिस्टर मिला के 32 बनते हैं। अब यहाँ पे D41 और D40 को मिला के 32 बनेगा, क्योंकि ये दोनों 16-16 बिट के हैं। ठीक, तो इस तरह से एड्रेस हमको देना पड़ता है और असाइन करना पड़ता है। इसी तरह से आप ORP रख सकते हो, ORP। ठीक है, OR मतलब WOR और W तो ये वर्ड होते हैं, वर्ड के फॉर्म में। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। D और होता है 32 बिट का, D और P होता है। W एक्जॉर P देख सकते हो, उसके बारे में पढ़ सकते हो सारी चीजें, किस तरह से इंस्ट्रक्शन काम करे। मैंने बता तो दिया कैसे इंस्ट्रक्शन सारे काम करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो और कुछ भी नहीं है। अरे भाई सिंपल सी देखो, यहाँ पे वैल्यू देखो, जब बाइनरी नंबर में है तोड़ो कैसे होगा, 1 1 के सामने करोगे 0 दे रहा है, 0 0 के सामने 0, 1 1 के सामने 0। ठीक है, इस तरह से ये और इंस्ट्रक्शन लगाओ, 1 1 को ऐड करोगे कितना बनता है, 2, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे और इंस्ट्रक्शन D0 D1 D2 के बाइनरी नंबर को ऐड कर लिया जा रहा है। उसके बाद ये आफ्टर एग्जीक्यूटेशन के बाद ये रिजल्ट तुमको मिलेगा। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराना। यहाँ पे देखो एंड है ना, जहाँ मेरा कर्सर है, देखो यहाँ मेरा कर्सर है, इस कर्सर में देखो 1 1 1 आता है, 0 0 0 आता है, 1 1 1 आता है, 0 0 1 आता है। ठीक है, 0
फिर 1 0 का कह रहा 1 आता है, 0 1 का 1 आता है। तो किस तरह से और इंस्ट्रक्शन भी लगाया जा रहा है, XOR इंस्ट्रक्शन भी लगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला जा रहा है ना। तो इस तरह से आप सारे इंस्ट्रक्शन को काम कर सकते हो और कर सकते हो। इस पे सारी चीज़ें कैसे काम हो रही वो सारी चीज़, कहाँ भी आपको लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का यूज करना है वो सारी चीज़ें भी आप कर ही सकते हो, है ना। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन आपका लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। और गेट का कहाँ काम करते हैं, अब सिंपल सी बात है, जहाँ पे और गेट हमको चाहिए कि कोई एक इनपुट या दोनों इनपुट हमारे हाई हो तभी हमारा आउटपुट हो ऑन, अदरवाइज आउटपुट ना ऑन हो, ये और होता है। अब एंड गेट होता है कि भाई जहाँ पर हमारे दोनों इनपुट हाई हो वहीं पे आउटपुट हाई हो, अदरवाइज आउटपुट ना ऑन हो। तो इस केस में हमको एंड लॉजिकल ऑपरेशन का यूज कर लेना है। क्लियर। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ गए हो। अब इस इंस्ट्रक्शन को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, प्रोग्राम लिख सकते हो इस पे, ये फंक्शन कैसे काम करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया, कैसे आउटपुट जनरेट करते हैं, कैसे कैसे काम होता है, कैसे बाइनरी नंबर आते हैं, किस तरह से कन्वर्जन होता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ कर चुके हो। ठीक, इंस्ट्रक्शन भी सारे तुमको मैंने बता दिए। तो इतना डिटेल में तो कोई सारे इंस्ट्रक्शन तुमको बताने वाला नहीं है कि एक साथ सारे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन मैंने बता दिए, ये कोई लॉजिकल इंस्ट्रक्शन मैंने छोड़ा नहीं। और किस तरह से आउटपुट निकलता है, किस तरह से आपको इनपुट देना है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी है। अब थोड़ा आप भी मेहनत करो, अपने आप से एनालिसिस करो और थोड़ा रिजल्ट देखो किस तरह से आता है, एनालिसिस करो, सॉफ्टवेयर पर सिमुलेशन करो और बताओ कैसा लगा लेक्चर्स। और लाइक सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग और सारी चीज़ें भी देखेंगे। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन सारे आप इसमें से ये सारे और वाले हैं, ये सारे एंड वाले हैं और ये डी एंड वाले हैं। तो सारे इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से काम कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको। ठीक है, तो लेक्चर 27 जो है आपका वो कंप्लीट होता है, तो आपको इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं फिलहाल, है ना। तो इसके साथ आपको यहाँ पे देख सकते हो कि डी एंड भी मिलता है। ठीक है, DLD डी एंड, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल गई। तो ओवरऑल जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। तो सारे और एंड इंस्ट्रक्शन और ये हो गए और इंस्ट्रक्शन सारे, और ये सारे हो गए आपके XOR इंस्ट्रक्शन। तो आज हमको नहीं लगता कि आप ये सारे काम नहीं कर पाओगे, आप लोग सब पे काम कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय, राधे राधे।